अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 अक्टूबर 2025 बरोज एतवार। इस वक्त जी दिन के 1 बजे हुए हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान की जंग को इस वक्त 13 से 14 घंटे गुजर चुकी है। आप इस जंग को पसंद करें या नापसंद करें, आप इसको जायज समझें या नाजायज समझें, आप इसको अमरीकी जंग कहें, बगराम एयरबेस पर कब्जे की जंग कहें, टीटीपी के खिलाफ जंग कहें, या आप किसी भी एजेंडे का नाम दें, जायज कहें या नाजायज कहें, इस सारी गुफ्तगू से हटकर अहम चीज यह है कि पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान की जमकर धुलाई की गई है। अफगानिस्तान की मुतअद्दिद चौकियों पर और इलाकों पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका है। इसके अलावा जंग को 13 घंटे गुजर चुके हैं। अभी 1 घंटा गुजरा था, 1 से 1.5 घंटा गुजरा था, अफगानिस्तान से ये बयान आना शुरू हो गए थे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाइयों को रोकेंगे और तवक्को करेंगे कि पाकिस्तान जवाबी हमला नहीं करेगा। वजारत दिफा अफगानिस्तान, यानी 1 से 1.5 घंटे के बाद वो अफगान तालिबान जो गोरीला हैं, जो जंगजू हैं, जो अमरीकियों से लड़े हैं, जो रूसियों से लड़े हैं, उनकी बस हो गई थी। उन्होंने कहा था हम मजीद आपके साथ लड़ना नहीं चाहते, हम मजीद आपके साथ लड़ नहीं सकते। मैं आपको बताता हूं कितना नुकसान हो चुका है। अफगान तालिबान क्या दावा कर रहे हैं। देखिए, हमने किसी एजेंडे पर वी लॉग नहीं करना, आपके सामने फैक्ट्स रखनी है कि तालिबान क्या दावा कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या दावा कर रहा है, और ऑफिशियल्स, मुख्तलिफ सहाफी और मुख्तलिफ जराए क्या दावा कर रहे हैं। देखिए जी, एक तो पाकिस्तान के जो टॉप लेवल के सीनियर फौजी जराए हैं ना, वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे लिए अफगान तालिबान का हम पर हमला करना कोई अजाब नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि हम पर कोई अजाब नाज़िल हो गया है या अफगान तालिबान ने हमला किया तो हम परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस हमले को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहे हैं। इस हमले के बाद हम खुश हैं। कैसे खुश हैं? अपॉर्चुनिटी कैसे है कि हम बार 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 अफगान तालिबान को, जब से वो आए हैं, इससे पहले अशरफ गनी को कह रहे थे कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। अब कोई किसी भी जमात से ताल्लुक हो ना, कोई फिफ्तिया हो, कोई सिक्सतिया हो, कोई टाउट हो, आप जिसको जो भी कहें, ये तो फैक्ट है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इस्तेमाल होती है। तो इस वक्त पाकिस्तानी फौजी जो टॉप के जराए हैं वो ये कहते हैं कि हमारे लिए ये ब्लेसिंग है, हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने बार बार उन्हें रोका। अब उन्होंने हम पे हमला किया ना, हमें उन्होंने मौका दे दिया, जंग उन्होंने खुद छेड़ दी है, तो लिहाजा अब हम अपने सारे टारगेट पूरे करेंगे और हम टीटीपी का, चाहे हमें अफगानिस्तान के अंदर जाना पड़ा, क्योंकि वो आए हम पर 27 मकामात से 30 मकामात से हमला करने के लिए, केपी से आए हैं, बलोचिस्तान से आए हैं, तो अब हम सारे मकासद हल करके ही पीछे हटेंगे। मैं आपको नुकसान के बारे में भी बताता हूं, लेकिन एक चीज, क्योंकि मुझे भारत से भी कुछ लोग देख रहे होंगे और जाहिर है भारत से भी हमारे ताल्लुकात भी हैं, दोस्त भी हैं, और भारत वाले हमारी जुबान समझते हैं, हम भारत की जुबान समझते हैं, एक कल्चर है, एक जैसे लोग हैं। आप अफगान तालिबान को पसंद करें ना करें, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है ना कि आप अफगान तालिबान को पसंद करें, उनसे ताल्लुकात बनाए या ना बनाए। पाकिस्तान अफगान तालिबान से अच्छे ताल्लुक रखे या ना रखे, यह पाकिस्तान की मर्जी है। और जहां तक अमीर खान मुत्तकी के दौराए पाकिस्तान, दौराए इंडिया की बात है, तो यकीनी तौर पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वजीर खारजा इसहाक डार की नालायकी, 2 नंबरी का मुंह बोलता सबूत है कि वो तालिबान जो कहते थे हमारे शागिर्द हैं, आज अपने उस्तादों से लड़ पड़े हैं। और वो भारत जो हमेशा तालिबान के खिलाफ था, आज वो एक पेज पर है। तो अगर 2 दुश्मन यानी भारत और तालिबान एक हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान की खारजा महाज पर नाकामी है। दूसरी तरफ जो भारत से लोग देख रहे हैं उनके लिए कि अगर भारत पर ये वक्त आ गया ना, देखिए हमारे दोस्त हैं,
अगर तो आप पर यह वक्त आ गया, अगर तो यह नौबत आ गई है एक 1.5 अरब के आबादी वाले मुल्क पर कि उसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0, ऑपरेशन सिंदूर 2 लड़ने के लिए तालिबान की जरूरत पड़ गई है कि वो तालिबान के जरिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करेगा, तो फिर मेरे ख्याल से इस पर क्या ही कहें। फिर आप जो भारत के 1.25 अरब लोग हैं अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लें, क्योंकि मोदी आपका दिफा नहीं कर सकता, वो तालिबान से आपका दिफा करवा रहे। फिर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाला हमारे दोस्त भारत के लोग, वो एक और बात सुन लें कि देखिए बड़ा मुल्क है ना भारत, अच्छे लोग हैं, मैं तरकीद नहीं कर रहा, अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज है, समझदार है, हां इंतहा पसंद हर जगह पे, पाकिस्तान में भी इंतहा पसंद है, नहीं है, हैं हमारे अंदर भी गलतियां हैं, इंडिया के अंदर भी हिंदुत्व का प्रचार करने वाले इंतहा पसंद है, अच्छे बुरे हर जगह पे होती है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है, 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, अगर एक इंतहा पसंद अमीर खान मुत्तकी का रेड कारपेट इस्तकबाल कर रहा है तो ये डूब के मर जाना चाहिए, अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत कहने में। हमें छोड़ दे, हमने भी इस्तकबाल किए हुए हैं, लेकिन आप अपनी बात करें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है अमीर खान मुत्तकी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, वहां से खवातीन को हटा देती है। अंदाजा कर ले, डूब के मर जाना चाहिए इस वक्त कि एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा कट्टरिज्म, कट्टर जो खवातीन को स्कूल तक जाने नहीं देते, घरों से नहीं निकलने देते, और रेड कारपेट इस्तकबाल हो रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर उम्मीदें लगाई हुई है कि ये पाकिस्तान की ठुकाई करेंगे। आप सुन लो, जरा तफसील सुन लो। भाग गए वो, रात को आपको बताया था लाशें छोड़कर भाग गए, और ये फैक्ट है, भाग गए वो। अगर से वो भी कुछ दावे कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हमने टोटल न्यूट्रल तजिया करने, हम किसी एजेंडे पर नहीं है, आपके सामने फैक्ट्स रखने। एक तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने मुख्तलिफ जो अफगान चेक पोस्ट है वो कैप्चर की हैं, उन पर झंडे जो है वो लगाए हैं, और वीडियोस जारी हुई हैं, ऐसा नहीं है, वीडियोस जारी हुए हैं जिसमें झंडे लगे हुए हैं, और अफगान वहां से तालिबान भागते हुए नजर आ रहे हैं। जरा मैं पाकिस्तान ने जो नुकसान किया वो बाद में रखता हूं, पहले जरा जो तालिबान है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद है, उनका रद्द-ए-अमल आपके सामने रख दूं ताकि चीजें न्यूट्रल रहें। अच्छा, कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को मतलूब अफराद अफगानिस्तान के हवाले करे या अपने मुल्क से निकाले, अफगान हुकूमत तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, यही पाकिस्तान भी कहता है। अच्छा, अमारात इस्लामिया के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने गुज़श्ता शब पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई में 9 एहलकारों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। अफगान हुकूमत के तर्जमान ने अपने हमले को इंतकामी और जवाबी कार्रवाई करार दे दिया, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान का भी जो है वो बड़ा नुकसान किया है, और हम मजीद नुकसान नहीं चाहते, हम जंग रोकना चाहते हैं, अमन व अमान चाहते हैं। मैंने मुख्तलिफ उन्होंने बातें की। अब जरा नुकसान हुआ है, चमन बॉर्डर से अफगान फौजी मोर्चे छोड़कर फरार, पाकिस्तान ने 19 अफगान चौकियों पर कब्जा कर लिया, तमाम अफगान चौकियों ने हथियार डाल दिए, तालिबान का दुरानी कैंप और बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह हो गया है। दुरानी कैंप में दर्जनों तालिबान के हलाक होने की इतला, दुरानी कैंप 2 भी साफ कर दिया गया, तालिबान का गरताली हेडक्वार्टर भी हमलों में तबाह हो गया है। अंगूर अड्डा के सामने अफगान पोस्ट पर तोपखाने ने तबाही मचा दी, पाकिस्तान पर हमला करने वाले फरार, कुरम के मुखालिफ साइड पर हमला और टैंक पोस्ट भी नाकाबिले इस्तेमाल बना दी गई है। इसके अलावा जो सूरत हाल है वो भी यानी काफी चीजें रिपोर्ट हो रही है, बल्कि मैं आपके सामने एक और मेरे सामने तफसील आ गई है, खबर आ गई है। जारियत का जवाब, पाक फौज का 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा, बटालियन हेडक्वार्टर मोर्चे तबाह हो गए हैं, और मुख्तलिफ ये लंबी चौड़ी इलाके हैं जहां जहां पे अंगूरा, बाजोड़, कुरम, दीर, चतराल, बारामचा मुख्तलिफ यानी सेक्टर्स हैं, और बाकायदा इनकी वीडियोस और सबूत भी मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ जो सेक्टर्स है, किला अब्दुल्ला है, लेवबंद है, यानी मुख्तलिफ चागी है, चतराल है, जहां पे तालिबान को तिगनी का नाच नचाया गया है, पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया है, और तालिबान इस वक्त न सिर्फ चौकियां छोड़कर बल्कि लाशें भी छोड़कर भाग चुके हैं। बहरहाल इस जंग को आप अच्छा कहें या बुरा कहें, कोई भी एजेंडा कहें, पाकिस्तान का इसके अंदर पलड़ा भारी है, और अफगान तालिबान को यकीनी तौर पर एक बात का अंदाजा हो गया है कि ठीक है आप नेटो से लड़े, ठीक है आप अमेरिका से लड़े, ठीक है आप रशिया से लड़े, लेकिन आप उस्तादों के साथ, अपने उस्तादों के साथ
نہیں لڑ سکتے. جن سے اب آپ لڑ رہے ہیں وہ آپ کے بھی استاد ہیں. یہ چیز آپ کو ماننی پڑے گی. دوسری طرف سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے. دیکھیے سعودی عرب کا ایک ڈپلومیٹک سا بیان آیا کہ افغانستان اور پاکستان کی جو جنگ جاری ہے اس کے اندر تحمل سے کام لینا چاہیے. حالانکہ ہم نے سنا تھا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, اس ایگریمنٹ کے اندر سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ کنسیڈر ہوگا اور پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر کنسیڈر ہوگا. یمن کے لوگ بھی تو مسلمان ہی تھے نا. پاکستان کی وہ جو گئے ہوئے تھے پاکستان سے ایکس آرمی چیف اور وہ 36-48 ملکوں کی فوج, کیا ہوا وہاں پہ یمن کے اندر؟ تو لہٰذا آپ اگر کسی مسلمان ملک پر حملہ کریں یا آپ کی جنگ ہو, پاکستان آپ کا ساتھ دے, اور جب پاکستان پر حملہ ہو آپ کہیں تحمل سے کام لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صرف آپ کی جنگیں لڑنی ہے, آپ نے ہماری جنگیں نہیں لڑنی. پاکستان زندہ باد.